बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब देखते ही आप बेदार हुए तो पूछा गया कि आपने क्या ख्वाब देखा है। फरमाया, मेरी औलाद में से एक शख्स होगा जिसके चेहरे पर ज़ख़म का निशान होगा, वो ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देगा। ख्वाब देखने के बाद आप फरमाया करते थे, कौन है जो मेरी औलाद में अशद यानी ज़ख्मी होगा। आपके घर वालों ने ये ख्वाब सुना तो इन्हें खुशी और मसरत हुई, लेकिन इसकी ताबीर समझ ना आई, मगर वो ताबीर का इंतज़ार करते रहे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो अक्सर अपने वालिद का ये कौल दोहराते रहते थे कि काश मुझे मालूम होता कि उमर की औलाद में वो कौन है जिसके चेहरे पर ज़ख़म का निशान होगा और वो मेरी सीरत अपनाएगा और ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देगा। ज़माने की गर्दिश जारी रही, इनकलाबात दहर रोनुमा होते रहे। शब रोज़ गुज़रते गए, ख्वाब देखने वाले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी जाम शहादत नोश फरमा गए, लेकिन आपकी ये बात ज़बान ब ज़बान नकल होती चली गई। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अभी बचपन के सुनहरी दौर में ही थे कि अपने वालिद से मिलने मिस्र गए। जब हलवान पहुँचे तो अपनी आदत के मुताबिक इठला इठला कर चल रहे थे। सैर करते करते दोनों ने घोड़ों के इस्तबल तक पहुँच गए। साथ इनके अखियानी भाई असबक भी सैर कर रहे थे। उमर बेखबर होकर घोड़ों के पीछे से गुजर रहे थे कि एक खच्चर ने आपको दुलत्ती मार दी जो आपकी पेशानी पर पड़ी। पेशानी से खून का फुआरा निकला और एक गहरा ज़ख्म हो गया। असबक ने खून उबलते देखा तो बजाय परेशान होने के बजाय हंसने लगे और बेसाख्ता इनकी ज़बान से निकला, अल्लाह अकबर, यह बनी मरवान का अशज है जो हुक्मरान होगा। गोया आपके भाई ने सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख्वाब की ताबीर बता दी। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की पेशानी खून से शराबूर थी, ज़ख्म की गहराई सख्त तकलीफ़ दे थी और आप रहमतुल्लाह अलैह रो रहे थे, लेकिन असबक की खुशी की कोई इंतहा ना थी। वो बराबर हंस रहे थे और चीख चीख कर ये कह रहे थे, मेरा ये भाई बनु मरवान का अशज है। उमर में सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की झलकियाँ तो सब घर वालों को पहले ही नज़र आ रही थीं, लेकिन जब आप ज़ख्मी हो गए तो असबक से सब्र ना हो सका और वो ज़हूर ताबीर के यकीन की वजह से हंसते हुए और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए ख्वाब की ताबीर के ज़हूर का ऐलान कर रहे थे। लेकिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मेरा भाई क्यों खुश है और चीख चीख कर अल्लाह अकबर के नारा क्यों लगा रहा है। जो ही ये ख़बर आपकी वालदा उम्मे आसम को मिली तो वो तेज़ी से दौड़ती हुई आई और अपने नूरे नज़र को सीने से चिमटा लिया, चेहरे से खून को साफ़ किया, बच्चे को तसल्ली दी, शफ़क़त से इसके सर पर हाथ फेरा। लेकिन फिर जब इन्हें पता चला कि मेरे बच्चे की चोट पर इसका बड़ा भाई हंस रहा है तो सख्त परेशान हुई और अपने शोहर अब्दुल अज़ीज़ से असबक की शिकायत की। वो ख़ुद भी असबक को डांटा कि तुम मेरे लख्ते जिगर को इस्तबल क्यों ले गए, और फिर जब वो खच्चर की दुलत्ती से ज़ख्मी हुआ तो इस पर बराबर क्यों हंस रहे थे। अब्दुल अज़ीज़ भी बीवी की शिकायत सुनकर पहले तो अपने लख्ते जिगर उमर की पेशानी से खून पूंझने लगे और फिर असबक पर नाराज़ होने लगे कि ये तुम्हारा छोटा भाई था। इसकी पेशानी लोहू लुहान हो गई और वो तकलीफ़ से रोने लगा और तुम इसकी तकलीफ़ से खौफ होकर नारे लगाते रहे और हंसते रहे। हंसने का ये कौन सा मौका था। असबक ने बाप की डांट सुनकर ये कहा, अब्बा, ये बात नहीं है, मुझे इस वजह से हंसी नहीं आई कि मेरा भाई गिरा और इसकी तकलीफ़ से खुश हुआ, बल्कि मैं खुश इस वजह से हुआ कि मैं अपने भाई में ज़ख़म के निशान के अलावा वो तमाम अलामतें देखता था जो ख्वाब में सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखी थी। फिर जब ये ज़ख्मी होकर गिर गया तो मुझे इस ज़ख़म से खुशी और मुसरत हुई कि क्योंकि इसमें तमाम अलामात मुकम्मल हो गई थी और अल्लाह की कसम ये बनु उमय्या के अशज हैं। असबक की ये बात सुनकर अब्दुल अज़ीज़ खामोश हो गए और आपके ज़ख़म को दोबारा नहायत गौर से देखने लगे। फिर अपनी बीवी उम्मे आसम से कहा, देखो तुम्हारा बेटा बनु मरवान का अशज है और वाकई इसकी पेशानी से सआदत झलकती है। इस ज़ख़म की वजह से लोग उमर को अशज बिन मरवान कहने लगे और उमराए बनु उमय्या अमूमन और अब्दुल मुल्क के फ़र्जंद खुसूसन इस अलामत की वजह से आपको हसद की निगाह से देखते। लेकिन रवायात में है कि अब्दुल मुल्क भी मरवान अपने इस भतीजे को बचपन ही से नहायत मोहब्बत की निगाह से देखते, अपने करीब बैठाते और आपके सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा करते थे। और जब कभी कोई इनकी बात पर एतराज़ करता तो फरमाते, तुम्हें क्या पता इस बच्चे का मुकाम ये सर पर यह शरीर आराए खिलाफत होगा, क्योंकि ये अशद बिन मरवान है और सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख्वाब की ताबीर हैं।
اور جب زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی تو یہ اسے عدل و انصاف کے سے بھر لے گا، پھر میں اس کو مقرب اور محبوب کیوں نہ بناؤں۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔